नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध जी की ऐसी दो कहानियाँ आपको बताएंगे कि जिससे आप सुनकर आप अपनी ज़िंदगी को बदल देंगे। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध जी की प्रसिद्धि से हम सब अवगत हैं। वह कैसे लोगों के जीवन में बदलाव लाकर आए थे। आज हम उन्हीं के बचपन की एक घटना बताने जा रहे हैं। जब गौतम बुद्ध छोटे थे तो उन्हें गौतम के नाम से नहीं बल्कि सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। उनके एक चचेरे भाई भी थे जिनका नाम देवदत्त था। एक बार की बात है, राजा सिद्धार्थ के महल के पास एक उद्यान था जहाँ सिद्धार्थ बैठकर प्रकृति का आनंद लिया करता था। एक दिन रोज की तरह वह उद्यान में बैठे हुए थे कि तभी उनके पैर के पास आकर एक घायल हंस गिर जाता है। उसे तीर लगा हुआ होता है। सिद्धार्थ ये देखकर समझ जाते हैं कि जरूर किसी ने इसका शिकार किया है। उस हंस को यूं दर्द से तड़पता कराहता देख सिद्धार्थ से रहा नहीं गया। वह तुरंत ही उसकी सहायता करने के लिए गए। उन्होंने हंस के शरीर से तीर निकालकर उसका उपचार शुरू किया। थोड़ी देर में ही वहाँ देवदत्त उस हंस को ढूंढते हुए आ गए। उन्होंने सिद्धार्थ के पास हंस को देखकर कहा, यह तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दे दो। बड़ी मेहनत से मैंने इसका शिकार किया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। देवदत्त की यह बात सुन सिद्धार्थ ने कहा, तुम गलत कह रहे हो। जब तुमने इसका शिकार किया तब ये तुम्हारा था, लेकिन जब ये घायल मेरे पास आया तो मैंने इसका इलाज किया और उसे ठीक किया, उसकी जान बचाई। तो तुझसे ज़्यादा मेरा इस पर अधिकार है। दोनों भाइयों में इस हंस को लेकर बहस छिड़ गई। आखिर में वह हल के लिए राजा के पास गए, जो कि सिद्धार्थ के पिता कपिलवस्तु के राजा थे। दोनों भाई चाहते थे कि कोई सही निर्णय ले। वे दोनों राजा के पास गए। राजा के पास पहुँचते ही देवदत्त ने सबसे पहले कहा, महाराज, इस हंस पर सबसे ज़्यादा अधिकार मेरा है, क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। इस वजह से आप सिद्धार्थ से कहिए कि वह मुझे यह हंस दे दे। फिर राजा ने सिद्धार्थ से पूछा कि पूरी बात क्या है। सिद्धार्थ ने कहा कि इस हंस का शिकार देवदत्त ने किया था, लेकिन ये घायल होकर मेरे पैरों पर आकर गिर गया। मैंने इसे घायल रूप में पाकर तुरंत इसका उपचार करके इसकी जान बचाई। उस नाते मेरा अधिकार इस पर ज़्यादा हुआ। देवदत्त ने सिद्धार्थ की बात का विरोध करना चाहा, तब राजा ने दोनों को शांत किया। फिर राजा ने पूरी बात जानने के बाद इस पर अच्छे से सोचा और सभा में दोनों के सामने एक बहुत बड़ी बात कही। वह बात यह थी कि
किसी को भी मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले का अधिकार सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए इस हंस पर सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ का अधिकार है। तब देवदत्त ने फिर विरोध करके पूछा, ऐसा कैसे? तब राजा ने देवदत्त को समझाया कि बेशक तुमने हंस का शिकार किया हो, लेकिन उसे घायल देखकर उसका इलाज सिद्धार्थ ने किया और उसकी जान बचाई, किसी को एक नया जीवन दिया है। राजा की ये कहते ही देवदत्त समझ गए कि वह सही कह रहे हैं। किसी को मारने से ज़्यादा बचाने वाला महान होता है। अतः हमेशा हमें याद रखना चाहिए। दोस्तों, कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, हमेशा सबकी भलाई करो। हमें भी हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। जब भी वह किसी परेशानी में हो तो उसकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाती है, उसे बेहतर बनाती है। एक अच्छा समाज ही एक अच्छे देश की पहचान होता है। इसलिए आप भी आज से प्रण लीजिए कि आप भी दूसरों की सहायता जरूर करेंगे। क्या आप प्रण लेंगे? यह नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। एक बार गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ नगर की तरफ जा रहे थे। सफर में चलते चलते गौतम बुद्ध जी का गला सूखने लगा। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। शिष्य पानी ढूंढ रहा था, लेकिन उसे पहले तो आसपास कोई पानी का स्रोत नहीं मिला। उसने कोशिश जारी रखी और फिर एक नदी को देखा। वह शिष्य उस नदी के पास गया तो उसने देखा कुछ लोग वहीं कपड़े धो रहे हैं। तभी वहाँ से एक व्यक्ति अपनी बैलगाड़ी को लेकर गुजरता है, जिससे वहाँ का पूरा पानी गंदा हो जाता है और उसमें मिट्टी भर जाती है। फिर शिष्य ने सोचा कि इस गंदे मिट्टी से भरे हुए पानी को मैं बुद्ध जी के लिए कैसे लेकर जा सकता हूँ। तो वह शिष्य खाली हाथ ही वापस चला गया और गौतम बुद्ध जी से जाकर यह बात बताई। बुद्ध जी ने कहा, ठीक है, हम सब यहाँ इस बड़े से पेड़ की छाया में ही बैठकर आराम करते हैं। थोड़ी देर बाद आराम करने के बाद बुद्ध जी ने अपने दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा। वह शिष्य भी उस नदी के पास गया तो उसने देखा कि उसमें कुछ बच्चे कूदकर नहा रहे हैं। वह शिष्य सोचने लगा, मैं पानी कैसे ले जा सकता हूँ। वह कुछ देर वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद वह बच्चे वहाँ से चले गए। कुछ देर इंतजार के बाद उसने देखा कि जो भी पहले का गंदा पानी था वह सब बह गया और साफ पानी बह रहा था। उसने वह पानी को एक कमंडल में भरा और बुद्ध जी को लाकर दे दिया। बुद्ध जी ने उससे पूछा, तुम्हें ये पानी कहाँ मिला? शिष्य ने कहा, यहाँ एक नदी थी, वहीं कुछ बच्चे नहा रहे थे। मैंने कुछ देर इंतजार किया कि इनके
जाने के बाद गंदा पानी बहकर साफ आने लगेगा। थोड़ी देर बाद जब तक साफ पानी आया तो उसे मैं भर कर ले आया। बुद्ध जी मुस्कुराते हुए बोले, जिस तरह पानी में गंदगी बह जाती है और कुछ समय बाद वह बह जाती है, ठीक उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में भी होता है। जब आपका मस्तिष्क अशांत हो उसे वक्त देकर शांत करो। हमारा मस्तिष्क भी थोड़े समय के बाद शांत जरूर होगा। अशांत मस्तिष्क से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। उस समय बस हमें यह करना है कि हमें अपने मस्तिष्क को थोड़ी देर तक शांत रखना है। अशांत मस्तिष्क से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। उस समय बस हमें यह करना है कि हमें अपने मस्तिष्क को थोड़ी देर तक शांत रखना है, जिससे कि हम अच्छे फैसले ले सकते हैं। क्योंकि अशांत होकर लिए गए फैसले हमारे गलत होते हैं, उसमें गलतियाँ होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। इसलिए शांत होकर ही कोई सही निर्णय लेना चाहिए। बेशक कुछ वक्त देरी से लो, लेकिन सही निर्णय लो। आपने क्या सीखा दोस्तों? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।